अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका ये। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग तीन तरह के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड, और नॉट। ये खास करके आपके बूलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं या बूलियन अलजबरा के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स, यानी कि एक प्योर अलजबरा जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, जो हम खास करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके जो लॉजिक गेट्स होते हैं, खास करके ये अलजबरा वहाँ पे इस्तेमाल होता है, एंड, और नॉट। लेकिन अभी क्योंकि हमें स्पेसिफिक रहना है अपने टॉपिक के लिए, तो मैं सिर्फ चंद एक चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और हमने कहा कि उनका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। अब उन ट्रू और फॉल्स की जो स्टेटमेंट होती है, याद रखिएगा, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आप लोगों को आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे, जो आपको आंसर किस फॉर्म में दे, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। कंप्यूटर साइंस में उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोजिशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ जी, लेट्स सपोज दैट टुडे इज मंडे, तो अगर तो आज मंडे है तो यस इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर सिर्फ सही या गलत में हो सकता है उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमें लेट्स सपोज आंसर मिलता है टी या एफ, तो वो कह सकते हैं कि जी वो प्रोपोजिशंस होती हैं। उन प्रोपोजिशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। कंडीशन का आंसर ट्री, चले और आसान कर लेते हैं। हमने कहा था कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंडीशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कंडीशन बना ली, आंसर आया ट्री या एफ। उन टी और एफ को, मल्टीपल कंडीशंस के जो आंसर आएंगे टी और एफ, उनको आपस में कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना, आपस में प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी कि मल्टीपल कंडीशंस का आंसर आपस में मिलाकर सम अप करके कोई रिजल्टेंट देना, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स। मजीद एग्जांपल में बात करते हैं, देखें, these operators are used to combine multiple conditions। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मल्टीपल कंडीशंस को या मल्टीपल एक्सप्रेशंस को आपस में मिलाने के लिए प्रोग्राम के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं जी? ऑपरेटर्स एंड और नॉट। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनको कैपिटलाइज करके भी लिखा जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर हम इनको स्मॉल केस लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब ये होगी जी हमारी यहां तक की गुफ्तगू। हम जरा एग्जांपल पे चलते हैं, फिर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। देखें, मेरे पास x की वैल्यू है ट्रू और y की वैल्यू क्या है? फॉल्स। यानी कि बूलियन वैल्यू आपने उसको असाइन कर दी। ट्रू अगर ये न्यूमेरिक होता तो 1, और फॉल्स यानी कि 0। लेकिन आप फिलहाल x इज इक्वल टू ट्रू, ये आपका लैंग्वेज का रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि ट्रू आप इसको असाइन कर सकते हो, और y की वैल्यू आपने क्या कर दी? फॉल्स। वो इसको बूलियन वेरिएबल कंसिडर करेगा, इसकी टाइप खुद डिटेक्ट करेगा। अगर x इज इक्वल टू 10 होता तो इंटीजर करता, x इज इक्वल टू 10.5 होता तो वो उसको फ्लॉट कंसिडर करता, और अगर हम उसको कोई लेटर्स असाइन कर देते तो वो उसको क्या करता? कंसिडर स्ट्रिंग। लेकिन वो लेटर्स ट्रू और फॉल्स के अलावा होते तो, अदरवाइज ट्रू फॉल्स लिखोगे ना तो वो उसको क्या कंसिडर करेगा? बूलियन। अगर आप एक इसको स्ट्रिंग कंसिडर करवाना चाहते हो, आप कहते हो कि सर नहीं ये ट्रू, मेरा बूलियन से मतलब नहीं है, मेरा वैसे ट्रू का एक वर्ड स्टोर करना है, तो फिर आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इसकी टाइप कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का। फिलहाल x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स। अगर आपको चंद एक बातों की समझ नहीं आई, थोड़ा सा वापस आए, चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करें, फिर देखें जरा, फिर दोबारा सुने, आपको होप्स हो कि इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अदरवाइज हमारे अभी भी टॉपिक में कुछ नहीं बिगड़ा, ये चीज़ हम कभी भी हमें समझ आ जाएगी, लेकिन सिर्फ नॉलेज कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें पाइथन सीखनी है। देखिए जी, मेरे पास एक वेरिएबल है लॉजिकल एंड, नाम के अंदर अंडरस्कोर अलाउ है, कोई इशू नहीं है, तो लॉजिकल एंड वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के आगे मैंने एक्सप्रेशन का लिखा हुआ है x एंड y। ये क्या करता है? मल्टीपल कंडीशंस या एक्सप्रेशंस को मिलाता है, कंबाइन करवाता है। कौन? एंड, और या नॉट। तो यहां पर एंड लिखा मैंने, एंड ने x और y को आपस में मिला दिया। x का आंसर क्या है? ट्रू। y का वैल्यू आंसर क्या है? फॉल्स। तो मैंने यही कहा था कि प्रोपोजिशन किसको कहते हैं, ये कंडीशन किसको कहते हैं, जिसका आंसर या टी होता है या एफ होता है। तो यहां पर कंडीशन हो या एक्सप्रेशन हो, इनका आंसर या टी होता है या क्या होता है? एफ। और आपके ऑपरेटर्स क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स इनको कंबाइन करते हैं। तो देखिए जी, इन दोनों को कंबाइन नहीं किया, कंबाइन किया। एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि अगर आपके दोनों x और y दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंडीशंस के आंसर अगर ट्रू होंगे तो ये फाइनल आंसर आपको ट्रू देगा। ठीक है जी। अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स हुआ तो जब वो उसको आपस में इवैल्यूएट करेगा तो आंसर फॉल्स होगा। दो बातें,
अगर दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, अगर एक भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली फॉल्स, लेकिन अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखें जी, हम इसको वैल्यूएट करें, एक्स एंड वाई किया, एक्स का आंसर क्या है? ट्रू, ठीक है जी। एंड ये देखें टी एंड वाई का आंसर क्या है जी हमारे पास? फॉल्स, यानी कि एफ। तो टी एंड एफ में मैंने बोला एक भी फॉल्स आ गया तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आप लोगों ने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इवन फिजिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं, मैट्रिक के अंदर बच्चों ने पढ़े हुए हैं। तो आप लोगों ने जो प्रीवियस सिलेबस अपना पढ़ा है उसमें मैट्रिक में 10th क्लास में आप लोगों ने ये सारा एंड और नॉट आप गेट्स पढ़ के आए हो, लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये वही एंड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ ऑपरेंड होना चाहिए, वाई भी एक्स भी, दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बी एक्स और वाई जो भी आप लिखे, लेकिन दोनों तरफ। इसका मतलब है याद रखिएगा जिस ऑपरेटर के दोनों साइड पे ऑपरेंड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। एक ऐसा ऑपरेटर जिसके दोनों तरफ आपके पास ऑपरेंड्स आए उनको बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि सारे अर्थमेटिक देख लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उनके दोनों तरफ हमें ऑपरेंड मिलता है, ये भी और ये भी। माइनस में कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवीजन कर लो, दोनों तरफ मिलेगा। इसी तरह से एंड, ठीक है जी, और आपका और, इनमें भी दोनों तरफ ऑपरेंड होता है। तो ये भी सारे क्या हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। सिर्फ एक ऑपरेटर ऐसा है जिसके सिर्फ एक तरफ ऑपरेंड होता है, दोनों तरफ ऑपरेंड नहीं होता, और वो हमारा कौन सा? नॉट। अभी उसके ऊपर आ रहे हैं, आगे बात करते हैं। ये अलग से याद रखिएगा, जिसमें एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेंड होता है, सॉरी, उसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है जी। चले, ये आपके दो अलग से क्वेश्चन हो गए, आपने याद कर लेने हैं। तो लॉजिकल एंड वेरिएबल बनाया, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, एक्स एंड वाई इवैल्यूएट हुआ, एंड फाइनल आंसर क्या आ गया? फॉल्स। अब जब भी मैं ये वाला वेरिएबल नीचे प्रिंट करवाऊंगा तो आंसर क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। तो देखिए जी, प्रिंट एक्स, आउटपुट यहां पे कर रहा हूं, ठीक है जी। ये देखिए एक्स की वैल्यू शो होगी क्योंकि डबल कोड के बगैर है। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? ट्रू। एंड डबल कोड के अंदर है, एंड शो होगा। y की वैल्यू कितनी है आपके पास? y की वैल्यू है आपके पास फॉल्स। उसके बाद इक्वल टू डबल कोड के अंदर है, इक्वल टू शो हो गया, और फिर आपका लॉजिकल एंड की वैल्यू शो होगी, वो आपके पास वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे आपका फॉल्स शो हो गया। ट्रू एंड फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और पे मूव कर जाए, और पे क्या है जी कि हमने क्या किया? लॉजिकल और में x और y किया, x की वैल्यू प्रिंट होगी और प्रिंट होगा, y की वैल्यू प्रिंट होगी, इक्वल टू प्रिंट होगा, और लॉजिकल और में जो भी वैल्यू निकली होगी वो प्रिंट होगी। क्या वैल्यू हो सकती है जी? ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये मैं कोड जो बिगाड़ रहा हूँ ये सारा मैं रफ कर रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है? मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ t लिख रहा हूँ, और y की वैल्यू कितनी है? f, ठीक है जी। और ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो डिसजंक्शन करने के काम आता है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास दोनों आंसर फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू आया तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये लिख ले चीज, ये नोट्स बना ले, एक भी ट्रू आया तो ट्रू, दोनों ट्रू हुए तो ऑब्वियसली ट्रू, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुए तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो यहां पर देखें, एक टी है, एक एफ है, एक भी टी आ गया तो बस ठीक है, हमारा फाइनल आंसर इसका क्या बन जाएगा? ट्रू। तो जब इसका आंसर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? ट्रू। आप अपनी बुक पे देख सकते हो। लॉजिकल नॉट वाई, लॉजिकल नॉट वाई आपके वेरिएबल का नाम हो गया। इसमें सिर्फ हम एक ऑपरेंड लिखते हैं, राइट साइड पे ऑपरेटर पहले लिखेंगे, आपका ऑपरेंड बाद में आएगा, यानी कि y या x जो भी है वो आप बाद में लिखोगे, और ये आपके वेरिएबल की इनपुट होती है उसको निगेट करता है, उल्टा करता है। लेट्स सपोज आपके y की वैल्यू कितनी है? फॉल्स, फॉल्स है ना, तो ये नॉट y उसको क्या बना देगा? उल्टा कर देगा। फॉल्स का उल्टा क्या होगा? ट्रू, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या प्रिंट होगा जी? नॉट का कीवर्ड एज इट इज डबल कोट में लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, y की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि वो डबल कोट से बाहर है, y की वैल्यू थी हमारे पास फॉल्स, तो नॉट फॉल्स का आंसर इक्वल टू प्रिंट होगा, आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ले जी, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल यूज करता है, जैसे कि अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू दूंगा, वरना फॉल्स। ये कहता है यार थोड़ा सा लीनियंट है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर ट्रू दे दूंगा, लेकिन अगर दोनों एब्सेंट हुए, फॉल्स हुए, तो आंसर पक्का फॉल्स दूंगा, वरना अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। और ये कहता है कि आप मुझे ट्रू दो, मैं उसको फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स हो तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। इस तरीके से आपके ऑपरेटर काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।